वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। फ़ौक़ानिया मौलवी इम्तिहान 2023 का फॉर्म भरना शुरू हो गया। फॉर्म की जो तारीख है वो रिलीज कर दी गई है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो ये अपडेट क्या है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम फ़ौक़ानिया मौलवी का एग्जाम भी कब से शुरू होगा। पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। देखिए, फ़ौक़ानिया मौलवी इम्तहानात के फॉर्म ऑनलाइन भरने का आगाज़, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो शुरू हो गई है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पटना मोरखा 3 डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ने बहुक्म चेयरमैन जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब, देखिए बिहार मदरसा बोर्ड में जो काम नहीं हो पा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की वजह से। बिहार मदरसा बोर्ड में जैसे ही चेयरमैन बने सारा काम होना शुरू हो गया। वस्तानिया का डेट भी रिलीज हो गया, इस तारीख से एग्जाम होगा। फ़ौक़ानिया और मौलवी का फॉर्म भरना भी शुरू हो गया। अब्दुल सलाम अंसारी साहब रियासत बिहार के तमाम मलहका मदारिस के प्रिंसिपल, सदर, मुदर्रिस, तलबा व तलबात और गार्जियन हजरात को इत्तला दी है कि फ़ौक़ानिया व मौलवी 2023 इम्तहानात से मुतअल्लिक़ रजिस्ट्रेशन, परमिशन व दीगर अमूर मुकम्मल कर लिए गए थे। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो भरने था वो लोगों ने, सारे के सारे लोगों ने फ़ौक़ानिया और मौलवी का भर लिया था। अलबत्ता फ़ौक़ानिया और मौलवी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और इस्लामियात का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना बाकी है। ऑनलाइन भरा जाना बाकी है। दर्जा फ़ौक़ानिया और मौलवी इम्तहान 2023 का फॉर्म 20 मार्च तक ऑनलाइन भरा जाना का ऐलान किया जा रहा। देखिए, जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, जो आपको जो डेट मिला वो काफ़ी दिनों तक का डेट मिला, 20 मार्च तक का आपको डेट मिला। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप 2023 में फ़ौक़ानिया और मौलवी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लिया तो हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरवाया मदरसे में जाकर तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। 20 मार्च तक ऑनलाइन भरा जाने का ऐलान किया जा रहा है, जिसके लिए हिज़्ब हिदायत दर्जा फ़ौक़ानिया और उम्मीदवार को 1000, आपको सिर्फ और सिर्फ कितना रुपये देना, 1000। दर्जा मौलवी के लिए 1100 रुपये फ़ी उम्मीदवार फीस है। देखिए, उम्मीदवार की जो फीस है 1000 रुपया। अगर आपको फ़ौक़ानिया का फॉर्म भरना तो 1000 रुपये दीजिए। अगर आपको मौलवी का भरना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये देना, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं देना। फी उम्मीदवार फीस से की गई अदा ऑनलाइन ही करनी है। वाज़ेह हो के साल 2023 के इम्तहानात नए निसाब के मुताबिक मुनक़िद होंगे। आपको पता है कि इस बार जो होगा नए निसाब के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि इसमें जो ऐड कर दिया गया साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेना है तो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी फॉर्म भरा उसी में लेना है। ये नहीं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो साइंस में कर दिया, अब आर्ट्स में ले रहे हैं तो बिल्कुल भी रद्द कर दिया जाएगा फॉर्म। तो आपको याद रखना है कि आपने जो फ़ौक़ानिया में रजिस्ट्रेशन जो करवाया था, मौलवी में जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें आपने कौन से स्ट्रीम लिया था। अगर आपने उस टाइम आपने कॉमर्स लिया तो यहाँ पर भी आपको कॉमर्स ही चूज करना। 2023 के इम्तहानात नए निसाब के मुताबिक मुनक़िद होंगे, इसलिए फ़ौक़ानिया और मौलवी 2023 से मुताल्लिक़ फॉर्म भरने का जो तरीका कार है में भी कुछ तब्दीलियाँ की गई है। कुछ तब्दीली की गई है। इस ज़मन में दफ्तर के ज़रिए हिदायतनामा तैयार कर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ हिदायत जो रहेगी वो बिहार मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर लगा दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी अपलोड नहीं की गई है, क्योंकि मैंने अभी देखा तो अभी अपलोड नहीं की गई है, मगर आपको 2 से 3 घंटे के अंदर में आपको मिल जाएगी। मदारिस के सदरुल मुदर्रिसीन और जिम्मेदारान इस हिदायत को डाउनलोड करें और इसमें दी गई तमाम हिदायत पर अमल करते हुए तलबा तलबात का फॉर्म भरने का यकीनी बनाएंगे। फॉर्म भरने के दौरान सदरुल मुदर्रिसीन पूरी मुस्तैदी का मुजाहिरा करेंगे। अगर उम्मीदवार के फॉर्म भरने में किसी तरह की गलती हुई तो इसकी जिम्मेदारी मदारिस के सदरुल मुदर्रिसीन पर आयद होगी। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी गलती होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पकड़ा जाएगा। जो सदर, जो बिहार मदरसा
मदरसा के जो लोग रहेंगे, मदरसा के जो उस्ताद रहेंगे, मदरसा के जो प्रिंसिपल रहेंगे, उनको पकड़ा जाएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप जो फॉर्म भरवाएं तो आप खुद से बैठ के फॉर्म भरवाएं और उनको ज़रूर बोलें कि फॉर्म आप अच्छे से भरिएगा, क्योंकि अक्सर लोग बच्चों का क्या होता है कि नाम गलत हो जाए। अगर वो फ़ुक़ानिया में कर चुके हैं तो अगर वो मौलवी करते हैं तो उनका मौलवी फ़ुक़ानिया में कुछ नाम रहता है या माँ बाप का कुछ नाम रहता है और मौलवी में कुछ होता है। इससे बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको जॉब में या फिर सरकारी नौकरी के लिए, आपको पता है कि फ़ुक़ानिया और मौलवी का मार्कशीट को सही करवाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको मौलवी करना है तो आपको फ़ुक़ानिया की मार्कशीट लेकर जाना है और देख कर उनको बताना है कि सही सही आप भरिएगा। एक भी आप स्पेलिंग गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो बहुत बड़ा आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर एक स्पेलिंग गलत हो गई तो आपको जिम्मेदारी के साथ फॉर्म को भरवाना, खुद से भरवाना है, क्योंकि मदरसे वाले पर बिल्कुल भी आपको उम्मीद नहीं रखना। वहीं डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम ने वैसे उम्मीदवार को मतला किया जिन्होंने साल 2022 में इम्तहान में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे। देखिए, बताया जा रहा है कि जो बच्चों ने 2022 में इम्तहान में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे लेकिन इम्तहान फॉर्म नहीं भर सके, या इम्तहान में कामयाब नहीं हो पाए, या इम्तहान दिए या फिर इम्तहान में वो पास नहीं हो पाए, या इम्तहान में कामयाब नहीं हुए, या इम्तहान में किसी वजह से शामिल होने से कासिर आ गए, ये बता रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम की जो बच्चों ने 2022 में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं भरा था या फिर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था और किसी वजह से फॉर्म बैठ नहीं पाए थे, या फिर बैठ भी गए थे एग्ज़ाम में वो पास नहीं हो पाए, तो उनको सिर्फ क्या करना, किसी वजह से शामिल होने में कासिर आ गए, तो वैसे उम्मीदवार साल 2023 के इम्तहान में सिर्फ इम्तहान फॉर्म भरेंगे। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, इम्तहान फॉर्म भरना है और स्ट्रीम में मौलवी आर्ट्स या फिर मौलवी इस्लामियात में किसी एक स्ट्रीम को मुंतखब करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, मौलवी आर्ट्स और फिर मौलवी इस्लामियात में स्ट्रीम आपको एक चूज कर लेना है। इसे मदारिस के सदरुल मुदर्रिसीन और मुतल्लिक उम्मीदवार इस शर्त को ज़हन नशी कर ले। डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम ने मजीद बताया कि नए निसाब के मुताबिक दर्जा मौलवी में 4 स्ट्रीम है। आपको पता है कि जो मौलवी में 4 स्ट्रीम है, मौलवी आर्ट्स है, मौलवी साइंस है, मौलवी कॉमर्स है और मौलवी इस्लामियात है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने सही तरीके से तैयारी नहीं किया या फिर आप बिहार मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट है या फिर आप बिहार मदरसे में पढ़ते हैं, आलिम फाजिल, या फिर आप कुछ और कोर्स कर रहे हैं मदरसे के लेन से, तो आप मौलवी इस्लामियात ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने मौलवी आर्ट्स, मौलवी साइंस और मौलवी कॉमर्स की अगर आपने तैयारी नहीं किया तो आप फंस सकते हैं। इसलिए आपको क्या लेना है, मौलवी इस्लामियात लेना। हाँ, अगर आपने आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स की तैयारी की है तो बिल्कुल आप कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स लें, क्योंकि अगर आपने साइंस लिया तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, अगर आप कॉमर्स लिया तो आप आर्ट्स अकाउंटेंट्स में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, अगर आपने आर्ट्स लिया तो आप आईएएस बन सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑप्शन है। बट अगर आपने तैयारी नहीं की है इस तीनों सब्जेक्ट की तो आपको फिर चूज करना है इस्लामियात। और आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन है फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा, आप यहाँ पर लास्ट में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन फॉर्म भरने में किसी तरह की भी गलती वगैरह, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूंगा। ये आज की वीडियो। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अस्सलाम वालेकुम।